बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, उसको जानी, माली और हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना ये एक रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत को इसको एट एनी कॉस्ट इसको सरअंजाम भी देना है। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत सेफ तरीन शहर है। मिसाली यहाँ की पुलिस है, मॉडल पुलिस इसको कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। यहाँ पर फिरने वाला एक एक शहरी बुनियादी तौर पर महफूज अपने आप को समझता है। लेकिन ये अब बातें जो हैं वो माजी का हिस्सा बन गई। आप सोचिए कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं अगर आप पार्लियामेंट से चलें तो पार्लियामेंट से आप चलना शुरू कर दें तो सीधा एक रोड आ रहा है F9 पार्क को। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 किलोमीटर का ये रास्ता बनता है, 3 किलोमीटर का आप लगा लीजिए, ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। वहाँ से F9 पार्क आ जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी जोन है पूरा एक जी, कैमरे लगे हुए हैं, बाहर आना जाना और रास्ता। और वहाँ पर एक खूबसूरत पार्क है और खूबसूरत पार्क में एक लड़की और एक लड़का जो अपने कुलीग के साथ वो वहाँ पर चहलकदमी कर रहे थे। ठीक है, ये हर किसी का बुनियादी हक है, पार्क पब्लिक पार्क है, वहाँ पर आप जाएं, वॉक करें, ये आपका वक्त है। जब तक उस पार्क का वक्त है, टाइम है, जब तक वो ओपन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब वहाँ पर ये लड़की जाती है जिसका ताल्लुक मियाँ चन्नू से है। ज़ाहिर है मैं अभी तक उसका नेम आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी की ज़िंदगी को ख़राब हो, बर्बाद हो। जो उसके साथ जुल्म तो हुआ वो हुआ, लेकिन आप जब कहानी पूरी देखेंगे FIR में जो उस लड़की ने बयान की है वो हिला देने वाली है। लड़की का कहना है कि जी हम जो है मियाँ चन्नू से इसका ताल्लुक है और वो कहती है कि मैं प्रॉपर्टी जो एक ऑफिस है वहाँ पर काम करती हूँ और 2 फरवरी को शाम तकरीबन 8 बजे के बाद मैं अपने कोलीग अमजद के साथ इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट के बाद 2 आदमियों ने हमें गन पॉइंट पर रोका है और हमें जंगल की तरफ ले गए हैं। जब मैंने उनसे बोला कि जो कुछ लेकर जाना है ले जाओ, तो उन लोगों ने मुझे मारा है कि आवाज़ ना आए और हमें जंगल की तरफ ले गए और मेरे कोलीग को अलहदा कर दिया गया है और उसे मारा। और मुझे उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारा इस लड़के से क्या ताल्लुक है और यहाँ क्या कर रही हो। मेरे ऊंचा जवाब देने पर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे डराया धमकाया, अगर तुम्हारी आवाज़ ऊंची हुई तो मैं तुम्हें अपने 6-7 बंदों को बुलाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। ये लड़की स्टेटमेंट दे रही है। वो कहती है उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपनी तलाशी दो कि क्या है तुम्हारे पास। जब मैंने कहा है कि कर लो, मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है अभी, तो उसने मुझे खामोश होने का कहा और मेरे बाल भी बहुत बुरी तरह झंझोड़े और उसके बाद मुझे धक्का देकर लटाया। वो ये कहता है उसने मुझे धक्का देकर लटाया, वो लड़की कह रही है, और मेरे साथ गलत काम किया। जब मैंने मौका देखकर उसकी गन को पकड़ा है तो उसने गन मेरी टांग पर ज़ोर से मारी और मेरे मुंह पर कोट डाल दिया। उसके बाद उसने मेरे कपड़े दूसरी जगह पर फेंके हैं ताकि मैं भाग ना सकूं और फिर उसने अपने दोस्त को भेजा है जो कि ज़्यादा उम्र का नहीं था। जब वो आया तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लो लेकिन कुछ मत करना, लेकिन उसने भी बात नहीं मानी और उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। और उसके बाद मुझे पूछने लग गया कि क्या करती हो, इस टाइम पार्क में मत आया करो और मुझे कहा कि हम आपका मोबाइल वगैरह भी दे देते हैं। उसके बाद उन लोगों ने हमें सब चीज़ें वापस दे दी और 1000 का नोट भी देकर गए कि किसी को कुछ भी नहीं बताना। उसके बाद उन लोगों ने हमें बैठने को कहा और ख़ुद जंगल की तरफ भाग गए। इन दोनों ने मेरे साथ सख्त ज़्यादती की है। उन लोगों को सामने आने पर हम शिनाख्त कर सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आगे उसमें बताया गया। जिसके बाद पुलिस ने उस लड़की की स्टेटमेंट लेने के बाद मेडिकल करवा लिया गया है और पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि लड़की की जो बॉडी है उसके ऊपर ज़्यादती के शवाहिद पाए गए हैं, निशानात पाए गए हैं। अब पुलिस जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए, कैमरों के ज़रिए, उसके अलावा मुख्तलिफ DNA सैम्पल्स और दीगर जो मेडिकली चीज़ें हैं उससे मामलत ले रही है और ये भी कर रही है कि जो पार्क के मुलाजमीन हैं
उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर एक वाक़या पेश आ चुका है और इसके अलावा भी इस पार्क में बड़े वाक़यात पेश आते रहे इसी तरह के माजी में, लेकिन किसी ने कान तक नहीं धरे, किसी के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? क्योंकि ये किसी की बेटी है, इन जो इंतज़ामिया है इनमें से किसी की बेटी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, अगर खुदा ना खास्ता इनमें से किसी की बेटी के साथ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा होता, तो सोचिए इस वक्त ज़मीन और आसमान एक हो चुका होता और मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके होते। लेकिन दुख की बात यह है कि ये आम एक खातून थी। मैं कहता हूँ वो वहाँ पर जो भी कर रहे थे, वो वॉक कर रहे थे, रात के 8 बजे कर रहे थे, जब भी कर रहे थे, ये उनका हक है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जब मैं सऊदी अरब गया वहाँ पर मैंने देखा, हम रात को 12-1 बजे हम हरम से जा रहे थे वॉक करते हुए रोड पे, तो मैंने देखा एक रास्ते पे बिल्कुल वो सुनसान सी गली थी जिसमें हम जा रहे थे, तो मैंने देखा कि लड़की अकेले रात को 12-1 बजे उसने अबाया पहना हुआ और अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में, वो मैसेजिंग या जो भी मोबाइल यूज़ करते हुई जा रही थी। मेरे दिल में पहला ही ख्याल ये आया, मैंने कहा यार देखो ये है निज़ाम, ये है वो सिस्टम जो का हमें होना ज़रूरी है कि ये लड़की इस खौफ से आज़ाद होकर जा रही है कि कोई उसका मोबाइल छीन लेगा या उसको कोई ज़्यादती का निशाना बना देगा या उसके साथ कोई जुल्म करेगा। इस वक्त ट्रैवल कर रही है, वॉक कर रही है, रोड में गलियों में फिर रही है, अपना काम काज निपटा के वापस जा रही होगी, लेकिन कोई उसको दुख नहीं। और हम भी इस टाइम फिर रहे हैं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अब इस्लामाबाद में फिरते हैं तो ज़ाहिरी बात है अब हमें एक धचका सा लगा रहता है कि शायद पीछे से कोई आके गन पे रख देगा, क्योंकि हम खुद एक वाक़या फेस कर चुके हैं मोबाइल स्नैचिंग का इस्लामाबाद में ही, तो उसके बाद से एक खौफ दिल में बैठा। तो अब इस वाक़े के बाद मुझे बताइए कि जो फैमिलीज़ बच्चे उस पार्क में जाते हैं, क्या वो जाएंगे? क्यों ऐसे लोगों को, दरिंदों को नहीं पकड़ा जाता? अब ये पकड़ा जाए, इनको इबरत का निशान बना दीजिए। आप जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, सिर्फ सिक्योरिटी देने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखिए बात, मैं सुबह भी किसी से बात कर रहा था कि यहाँ पे हम गोल्ड शॉप पे जाते हैं तो कितना खौफ होता है, सुनियार को भी और दीगर भी वहाँ पे गार्ड बैठे होते हैं, बाहर से गेट बंद हो जाता है। तो इसी तरह जब सऊदीया में हम गए तो वो सोने की जो दुकानें थी, ऐसे वहाँ पर सोना फरोख्त हो रहा था जैसे कोई करियाने की दुकान होती है, ना कोई गार्ड बैठा हुआ है, ना कोई शीशा लगा हुआ है, ओपन वहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है। किसी को खदशा नहीं कि मैं लेके निकलूंगा तो मेरे पीछे कोई बाइक पे आ जाएगा, हर बंदा खरीद के भी जा रहा है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर कानून की हुक्मरानी है, वो कानून का डर है। जब तक आप कानून का डर नहीं पैदा करेंगे तब तक इस तरह की सिक्योरिटी देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कानून का डर तभी होगा जब अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ का निज़ाम ठीक करके आप लोगों को सजाएं देंगे, लोगों को वो सजाएं जो बनती हैं। जब तक नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक ये वडेरे बड़े लोग जुल्म का निज़ाम चलाते रहेंगे, अपने बंदों को छुड़वाते रहेंगे, लोगों की पैरवियां करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा और एक दिन आग इन सबको, इस आग में ये जल कर राख हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम जल्द से जल्द कायम करे ताकि इस मुल्क में भी अमन आए, इस मुल्क में भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोगों को जानी और माली जो नुकसान ना हो और वो उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। ये था हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।